लोग परमानेंट करवा रही है ना सेटिंग में, अच्छा, तो फिर ओके, Good हमेशा हो morning, जाता है। Priya. थैंक गुड Good मॉर्निंग morning, सोनिया, everyone. गुड मॉर्निंग प्रिया। Good morning, Good sir. morning, good Good morning, morning. everyone. Good morning. Good morning, आज Neera. Good तो morning, प्रिया Priya. करने Good दें क्या? morning, everyone. हाय सौम्या, गुड Good मॉर्निंग। morning. पूनम, Good morning. Good morning. Good morning, गुड everyone. मॉर्निंग मेरी गुड ब्लेस्ड मॉर्निंग बेटी। बेटी जी। Good Yes. morning, everyone. Good morning. आज आंटी कहाँ गई हमारी Good सविंदर morning, आंटी? Dipti ji. आज Good आए नहीं है, वही morning. मैं Good देख रही morning, थी। Sonia. वही मैं देख रही थी, आज आंटी नहीं आए। हाँ, हाँ, आंटी उनका को कुछ ब्लेसिंग काम तो रह गया सुबह होगा। सुबह बहुत जरूरी होता है। कल yes. सुबह सुबह मुझे डांट पड़ रही थी कि तुम्हें पंजाबी लिखनी पढ़नी नहीं आती, कहाँ जा रहा है हमारा फ्यूचर। लैंग्वेज तो आना चाहिए अपना, है ना? हाँ नहीं, मेरे को बोलनी आती है पंजाबी, बट आई कांट स्पीक। मतलब आई कांट स्पीक बट आई कांट राइट एंड रीड। Right. तो कहते देखो कहाँ जा रहा है हमारा। Okay. So if we have all settled down, then I welcome you all in today's थैंक यू session. प्रिया। हाँ, यस, So today I'll be taking the session on behalf of Deepti ma'am. But to speak. So yeah, हाँ जी, मैं कह रही थी मुझे मारवाड़ी में आई मारवाड़ी बट Okay. बोलने नहीं आती है, समझ सकती हूँ, वो भी टिपिकल वर्ड्स अभी भी नहीं समझ में आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बट मुझे लगता है अपनी लैंग्वेज ना हम लोगों को मतलब आनी चाहिए, है ना? कि Yes. मुझे भी, मैं भी आई एम अ बंगाली, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छे से लाइक पढ़ सकती हूँ, मैं लिख नहीं सकती हूँ, ऐसा है। बट आई थिंक लैंग्वेज जो है हमारी मुझे हमें आनी चाहिए, बिकॉज वी Yes. आर कैरिंग दैट टू द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो ना। आप Yes. कोलकाता से? हाँ जी, so here we are all settled and we are in the magical future now. Actually, we are studying here. We are reading the book The Magic, written by Rhonda Byrne. In today's session, we'll be reading this part. And the second book that we'll be studying is The Telepsychics, written by Dr. Joseph Murphy. तो सबसे पहले तो आप लोगों को congratulations for completing yet another beautiful journey of 28 days. इस जर्नी को आप लोगों ने सबने बहुत एंजॉय किया होगा, सबने अपने प्रैक्टिसेस भी बहुत अच्छे से करी होंगी, बिकॉज वी ऑल नो दैट अभी तक जैसे हम लोग लाइफ जी रहे थे, उस लाइफ से अब हम लोगों को सबैटिकल लेके एक तुरंत एक अच्छी लाइफ, जैसी लाइफ हम लोग चाहते हैं, दैट विल बी द मैजिकल लाइफ, वैसी मैजिकल लाइफ हम लोग अपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो रोंडा बर्न ने हम लोगों को यहाँ बताया है कि हाउ कैन वी क्रिएट द मैजिकल फ्यूचर फॉर आवरसेल्व्स, हाउ विल बी मेकिंग ईच एंड एवरी एरिया ऑफ लाइफ मैजिकल। मैजिकल हेल्थ होगी हमारी, मैजिकल हमारे सारे के सारे रिश्ते होंगे। अगर कोई नेगेटिविटी भी हमारे लाइफ में कभी आ जाती है, वी हैव गॉट द टूल्स टू कम आउट ऑफ दैट, बिकॉज नेगेटिविटी में अगर हम लोग ज्यादा रहेंगे तो हम लोग अपने ड्रीम्स से दूर होते जाएंगे। दिस इज द क्रैक्स बिहाइंड दैट। So first of all, I will request all of you to kindly mute yourself, है ना, so that we can carry on with absolutely free of any deterrence. So yes, so now Anu from Mumbai will be reading for us today your magical future, and you'll be knowing कि ये वाली जो बुक है ना, इस तरीके से हमारे लाइफ में समा जानी चाहिए कि हम लोगों को कभी भी, मतलब ये वाले जो चैप्टर में रोंडा बर्न यही बोलना चाहती हैं कि हम लोगों को वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड वट एवर वी हैव स्टडीड। तो स्टडी इज ओके, अभी तक हमारी 28 डेज तक की जो प्रैक्टिसेस थी, हमें बोला जाता था, हम पढ़ते थे तो करते थे। इट्स लाइक अ वॉच डॉग, यू नो, कि आपके ऊपर जब कोई रहता है, आपको जब कोई इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि दिस इज टुडेज प्रैक्टिस, तो हम लोग करते हैं। बट द प्रैक्टिस नाउ बिगिंस, एक्चुअली द प्रैक्टिस इज नाउ बिगिन। You will come to know in each and every area of your life. Suppose you get stuck in a particular area, किसी भी हेल्थ का कोई चैलेंज आ गया, मौसम ऐसा है तो हेल्थ का कोई चैलेंज आ गया, तो हमारे दिमाग में अपने आप ये आ जाना चाहिए कि हमें क्या करना है। that is the way of doing the things. हम लोगों को अब पता चल चुका है, जो हमारे में से नए लोग भी हैं, बहुत सारे नए ज्वाइनीज ने भी अब की बार ज्वाइन किया एंड उन्होंने इस जर्नी को एंजॉय भी किया होगा। सो हम लोगों को अब पता है व्हाट आर द टूल्स टू यू नो कैरी फॉरवर्ड। वो टूल्स कौन से हैं जिसको हमको यूज करके अपने लाइफ को मैजिकल बनाना है। तो इट्स ऑल अबाउट दिस। सो Anu, you please start reading from here.
Good morning, Dee. Good morning, all. Good morning. Your magical future. Yes, we'll look in the picture first. So picture में we can see a telescope, और इस टेलीस्कोप से हम लोग यूनिवर्स में जो स्टार्स है ना वो नजर आ रहा है हम लोगों को. So what does the stars depict? ये स्टार्स हमें ये डिपिक्ट करता है कि we have got infinite possibilities in our life. Whatsoever you are dreaming, you can achieve that in a fraction of second, you know. Actually, there is no time and space reality in the universe. कोई भी टाइम एंड स्पेस गैप नहीं होता है. whenever you are thinking something, आपने अपना कोई डिजायर बोला, आपने अपने ड्रीम लिखा, तो दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपका वो जो ड्रीम है एक पैरेलल यूनिवर्स में क्रिएट हो जाता है. नाउ आपके मेहनत करके इस बात को डील करके कि उस ड्रीम को अपनी प्रेजेंट रियलिटी कैसे बनानी है, उसका सारा का सारा जद्दोजहद करते हैं हम उसी को लेकर. सो नाउ वी कैन सी दैट ये टेलीस्कोप यही बताना चाहता है कि जो भी आपकी ड्रीम्स और डिजायर्स हैं, आपने जो डे 0 में लिखा, उसके बाद आपने डे 13 पे उस पे काम किया, उसके बाद आपने हार्ट मैजिक किया डे 20 पे, उसके बाद डे 22 पे आपने अपने ड्रीम्स को अपनी आंखों के सामने रखा. मैम ने बोला भी था कि अभी हम लोगों ने क्या करना है ना, रोज की रोज हमने अपनी ड्रीम्स को अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा देना है कि दिस इज द वे टू मूव फॉरवर्ड. सो वो करने के बाद वो हम कर चुके हैं, लेकिन ताकि हमारी लाइफ में अभी 28 डेज का हम लोग जर्नी स्केल कर चुके हैं. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, now what we have to do is we have to implement these practices into our daily life. We have to integrate these practices. कहीं भी लाइफ में कोई भी चैलेंज आएगा तो हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है. और आई एम श्योर कि अगर आपने बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, इफ यू वर देयर एंड यू डिड ऑल द प्रैक्टिसेस, you know what sort of practice you have to do for what thing, है ना. और हम लोग तो हैं ही साथ में आपके साथ. तो इस तरह से हम लोगों को अपने जो भी फ्यूचर में जो भी हमारे ड्रीम्स है, however impossible you think it might be right now, अभी लगता होगा कि कैसे होगा, मैं तो महीने में 10,000 रुपए कमा रही हूँ, तो मेरे पास 10 लाख रुपए महीने में कैसे कमाऊंगी. लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल है. यू हैव टू डिटरमाइन दैट, you have to set an intent that you have already done. Now you have to make the gratitude practices the most important part of your day, right? Because this is the only way to move forward, to go forward. अभी तक हम लोगों ने बहुत ही अपने बिलीव्स को, अपने डॉगमेटिक बिलीव्स जो थे पहले के, वो कर करके हमने देख लिया है, जो कि बिल्कुल लोएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट है. जब हम लोग रिचुअल्स को मानते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसा होगा, उस तरह से पूजा पाठ करने से ऐसा होगा, वहां जाके हमने मन्नतें मांगी. लेकिन आपने देखा, मन्नतें मांगी आपने, आप वहां से घर पे आए, घर पे आके सारा का सारा सिस्टम चेंज हो जाता है. जब हम डेली की उलझनों में पड़ते हैं, डेली के जब हमारे सामने परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तब हम लोग भूल जाते हैं कि मंदिर में जाकर भगवान के सामने हम प्रे करके आए हैं. खाली प्रे करने से नहीं चलेगा, हमें अपना कंडक्ट चेंज करना पड़ेगा. सो द डिफरेंस लाइज हियर ओनली. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बीइंग लाइक गोइंग टू द टेंपल एंड प्रेइंग, बट हम लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं, द स्पिरिचुअलिटी दैट वी आर स्टडीइंग इज बैक्ड बाय द साइंटिफिक प्रूफ्स, यू नो. रोंडा बर्न ने इस बुक को पूरे साइंटिफिक वे में लिखा है, बिकॉज अगर खाली साइंटिफिक वे में हम लोग सोचेंगे ना, तो भी हम लोग रोबोट हो जाएंगे. साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक ब्यूटीफुल अमलगमेशन है द मैजिक, रिटन बाय रोंडा बर्न. आप अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस के जो 4 लेवल्स होते हैं ना, हमारे हर किसी के सेल्फ डेवलपमेंट के 4 लेवल्स होते हैं. द फर्स्ट लेवल इज where you are believing in the dogmatic things, जो कि हमारे पूर्वज, हमारे घर वाले पहले से बिलीव करते आए हैं कि यहाँ जाके ये चढ़ावा चढ़ाने से फिर हमारा ये हो जाएगा. वो चढ़ावे पे हमारा ध्यान है, लेकिन हमारा ये पता नहीं है कि हम लोग घर पे आके क्या कैसे कर रहे हैं, हमारा कंडक्ट कैसा है. हमने चढ़ावा तो वहां पर चढ़ा दिया, लेकिन घर पे आके जो हमारा लोअर स्टाफ है उससे हम कैसे डील कर रहे हैं. हम अपने काम को, अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस है, तो मैं अपने बिजनेस के जो एम्प्लॉइज हैं मेरे, उनके साथ मेरा कंडक्ट कैसा है. क्या मैं जब मुझे प्रॉफिट होता है, जब मुझे मॉन्यूमेंटल प्रॉफिट्स होते हैं, तब क्या मैं उस प्रॉफिट को शेयर करती हूँ अपने एम्प्लॉइज के साथ, वो इंपॉर्टेंट है. देन
हमारा हेल्थ जब कोई चैलेंज आता है तो क्या मैं यही सोचती रहती हूँ कि हाय मुझे इतनी प्रॉब्लम है, हाय मुझे इतनी प्रॉब्लम है? क्या मैं ये नहीं देखती हूँ कि अगर मेरे हार्ट में अगर दिक्कत है पर मेरे पैर बहुत अच्छे से चल रहे हैं? वो सब हम पहले नहीं देखते थे। जब तक हमारी लाइफ में मैजिक बुक नहीं आई थी, हम लोग नहीं देखते थे। तो वही पुराने ओल्ड जो बिलीव्स है हमारे, उसके ऊपर हमारा सारा का सारा कार्यक्रम आधारित था। लेकिन हम लोग सभी के सभी जो अभी यहाँ पर 128 पार्टिसिपेंट्स हैं, हम लोग हायर लेवल में पहुंच चुके हैं। अब हम लोग सेकंड लेवल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट में हैं, जबकि हम लोग अपना एक इंटेंट सेट करते हैं। हमने इंटेंट सेट किया, वी आर फॉलोइंग एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग वी डू ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। कुछ भी हमारे लाइफ में आता है, कोई भी इंसिडेंस होता है, वी फील इमेंस ग्रैटिट्यूड। हम लोग, हो सकता है पहली बार हम लोगों को बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती करके करना पड़ा था, लेकिन करते 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 हमारी आदतें चेंज हो गई हैं, है ना? तो वो जो इंटेंट सेट करते हैं हम लोग सुबह सुबह कि हमारा, जैसे कि मैंने शॉपिंग में जाना है, तो मैंने पहले इस इंटेंट सेट कर लिया कि मेरी शॉपिंग बहुत अच्छी रहेगी। आप लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते हो, आप सुबह सुबह क्या करते हो, डिटरमिन करते हो, आप ये इंटेंट सेट करते हो ना कि हमारा सेशन में आज हम लोगों को बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, या हमारा जो एक्सरसाइज सेशन है वो बहुत अच्छा जाएगा, हमारे कुक या हम अगर खाना बनाते हैं तो वो खाना बहुत टेस्टी होगा। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, सारे दिनचर्या का हमने इंटेंट पहले ही सेट कर लिया है। तो वो जब हमें इस कॉन्शियसनेस के बारे में पता चलता है ना, वो हमारा सेकेंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। That is the second level of self development. Then we start visualizing the things. हम लोग प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा होने वाला है, मेरा जो मीटिंग है, मेरी मीटिंग बहुत ही मजेदार, बहुत ही कंक्लूसिव और बहुत ही ज्यादा इवेंटफुल रहने वाली है। मैंने पहले डिसाइड कर लिया वो। जब मैंने डिसाइड कर लिया तो वो वैसा ही होगा। ये हमारा फेथ है और ऐसा ही होता है। हम लोग जो भी इन प्रैक्टिसेस को करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, हमें पता है कि जब भी हम लोग मैग्निफिसेंट आउटकम लिखते हैं, हमारा पूरा होता है। और ये करने के लिए क्या होता है कि हम लोगों को अपने आप को एक हायर फीलिंग फ्रिक्वेंसी में रखना होता है, सो दैट उस फ्रिक्वेंसी में हम यूनिवर्स की जो पावर्स है ना, उसको एब्जॉर्ब कर पाए, ताकि हमारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स जो भी हैं वो जल्दी से हमारे लाइफ में हम लोग उसको प्राप्त कर लें, वो एक्चुअलाइज हो जाए। So that is the second level of self development. Now comes the third level of self development. वो क्या है? थर्ड लेवल में हम लोग मेडिटेट करना सीखते हैं। हम लोग मेडिटेशन के जरिए हम लोग एक दूसरे से आपस में बोलकर नहीं, मेंटली कनेक्ट होना सीखते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ मेंटली कैसे कनेक्ट होंगे। हमारे अंदर वो आने लग पड़ता है कि मुझे उस फ्रेंड को कॉल करना है, तो वो फ्रेंड अपने आप आपको कॉल कर लेगी। आपको ये चाहिए होता है कि आज घर पे जाके, मान लीजिए ऑफिस में है, आप काम कर रहे हैं, आपको मन करता है कि घर में आज ना मुझे ये खाने का मन कर रहा है, तो वही खाना आपके सामने होगा, क्योंकि यूनिवर्सल जो पावर्स है ना वो आपके पास अब आ चुकी हैं। मेडिटेट करके आप अपने अंदर से जुड़कर आपने अपने अंदर वो चीजों को प्राप्त करने, क्योंकि गॉड जो है, भगवान जो है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही तो है ना। तो हम उस पावर को रियलाइज कर लेते हैं। वो हमारा थर्ड लेवल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट है, जब हम लोग अपने लिए क्रिएट करते हैं सारी की सारी चीजें। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे लग्जरी कार चाहिए, मुझे, मेरे पास वो आ जाएगा। मुझे बहुत बड़ा अच्छा घर चाहिए, वो मेरे पास आ जाएगा। मुझे अपने बच्चों का करियर बहुत ही हाई लेवल तक पहुंचाना है, वो मेरे पास आ जाएगा। मुझे अपनी हेल्थ बहुत अच्छी चाहिए, मेरा जो हार्ट है वो बहुत अच्छे से काम करे, मेरी जो आंखें हैं उसका विजन पावर बहुत अच्छा हो, मैं जो बहुत अच्छे से बिल्कुल एनर्जी और वाइटैलिटी में रहूं, वो मैंने कर लिया, वो मैंने अपने लिए क्रिएट कर लिया। So when we are creating for us now, when we are creating for ourselves, that is the third level of self-development. Now what is fourth? Fourth is the time when you think for the people around you, for the people in your city, for the people in your country, for the people worldwide. That is the fourth level of self-development. और अगर आपने मेरी इन चारों बातों को अच्छे से सुना होगा, तो आपको पता होगा कि मैजिक बुक में रोंडा बर्न ने हमें ऐसा बना दिया है। इन सारी चीजों को हम लोग स्केल कर चुके हैं। रोंडा बर्न ने बताया है कि कैसे अपनी हेल्थ सुधारनी है, कैसे औरों की हेल्थ सुधारनी है, कैसे अपने अपने घर में पैसा लाना है, कैसे औरों के घर में हम लोगों को मैजिक वॉन्ड करके औरों को हम लोगों ने कैसे कोई चैलेंजेस से उभारना है। राइट, हमें पता है।
रॉन्डा बन ने हमें सिखाया है कि कुछ भी प्राप्त करने से पहले आपको देना पड़ेगा। सो हमें अपने लोअर स्टाफ्स को या आसपास के लोगों को, घास फूल पत्तियों को, 5 एलिमेंट्स को, हम लोगों को उन्होंने थैंक यू बोलना सिखाया है। रॉन्डा बर्न ने ये भी कहा है कि खाली ग्रैटिट्यूड करने से नहीं होगा। ग्रैटिट्यूड करने का मतलब क्या, ये नहीं है खाली कि हम लोग बस लिखते रहें और काम करते रहें, नहीं। ग्रैटिट्यूड करने का मतलब है आपका कंडक्ट कैसा है, आपका व्यवहार आपके लोअर स्टाफ के साथ कैसा है। आप अपने जब वर्क प्लेस में जाते हो, आपके अपने बॉस को देखो, आपके मन में गालियां चलती है कि वो मेरे से सारा दिन काम करवाता रहता है, खुद तो कुछ करता नहीं है, खुद तो ऑफिस में लेट आएगा पर मुझे तो ऑफिस में जल्दी आने को बोलता है, जो मेरी ये स्टाफ है ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, पियोन जो है चाय जो है वो कम गरम लेकर आ गया, बिल्कुल हॉट चाहिए था मुझे। तो क्या चल रहा है आपके बैक ऑफ माइंड में? वो एक्चुअल ग्रैटिट्यूड का जगह है जहां पर आपको इन प्रैक्टिसेस को अप्लाई करना है। सो दैट इज द थिंग। तो रॉन्डा बर्न ने चारों की चारों चीजों को छुआ है। अब वो हम लोगों को बताती है कि तुम्हारी जो पॉसिबिलिटीज है ना वो इनफाइनाइट है। अगर आप चाहो एक ब्लैक होल को फोड़ना, आप वो भी कर सकते हो। अगर आप चाहो कि जैसे बारिश हो रही है, बारिश को रोकना, बारिश को शुरू करना, वो सब हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास वो इमेंस पावर है, लेकिन हमें अपनी पावर को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। 28 डेज तक की प्रैक्टिसेस हमने करी है। अब असली टाइम है जबकि आपको रिमाइंड ना करवाया जाए और आपको पता हो कि कौन सी प्रैक्टिसेस मुझे करनी है, मेरी डेली की प्रैक्टिसेस क्या होंगी, मेरे जब हेल्थ में कोई चैलेंज आएगा तब मुझे कौन सी प्रैक्टिसेस करनी है। रिश्ते में कोई खटास आई, हस्बैंड के साथ कोई बात हुई, बच्चे के साथ कोई बात हुई, सास ससुर के साथ कोई बात हुई, नेबरहुड में कुछ ऐसा हुआ, तो मुझे क्या कंडक्ट होना चाहिए, मुझे कौन सी प्रैक्टिसेस करनी है। अगर मैं बहुत टाइम से किसी नेगेटिविटी में ड्वेल कर रही हूँ तो मुझे कौन सी प्रैक्टिस करनी है। मेरे घर का कोई अप्लायंस खराब हुआ है तो मुझे कौन सी प्रैक्टिस करनी है। तो ये सब कुछ हमें पता लग गया है रॉन्डा बर्न के इस बुक से। लेकिन ये तो अब ये प्रैक्टिस आपको बार बार, हम लोग तो चूंकि मैजिक बुक बार बार पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है, लेकिन एक्चुअली ये उन लोगों के लिए रॉन्डा बर्न बोलती हैं जो कि ये करके फिर छोड़ देंगे और उनको याद नहीं रहेगा कि हेल्थ के लिए क्या करना है, उनको याद ही नहीं आएगा। या जैसे मान लीजिए कोई मशीन आपकी खराब हो, या आपका वॉशिंग मशीन खराब हो गया, तो आपने कौन सी प्रैक्टिस करनी है वो आपको याद नहीं आएगा। किसी और का परिवार में हेल्थ खराब है तो आपको क्या करना चाहिए वो आपको याद नहीं आएगा। तो इस तरह से नहीं करना है हम लोगों ने प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो अभी रॉन्डा बर्न बताएंगी हमें कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो यस, here we go and start reading from here. You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices. And with the tool of gratitude, you are adding more floors to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there is no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it's infinite. I quote, "To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble, but to live gratitude is to touch heaven." Unquote. Johannes A. Gardner, professor, theologian, and poet. The ideal way to move forward from here is to maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it. And the more deeply you feel it, the less time you will need to give it. As a guide, 3 days a week of Remember the Magic, or combining it with 2 other magical practices of your choosing, should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life
so that your life continues to get better and better. For example, you might choose to do remember the magic on one day, magical relationships on the second, and magic money on the third day. 4 days a week of remember the magic or incorporating it with 3 other magical practices of your choosing will maintain your gratitude and accelerate the magic. 5 days a week of remember the magic or incorporating it with 4 other magical practices of your choosing will dramatically increase your happiness and the magic in every area and circumstance of your life. 6 or 7 days a week of remember the magic or incorporating it with any other magical practices of your choosing, and you will become the true alchemist who can turn everything into gold. Yes. So here Rhonda Byrne says that you have to think कि आप इन practices को कैसे अपनी life में उतारते हो. रॉन्डा बर्न ने जैसे यहाँ पर बोला है to speak gratitude is courteous and pleasant. ग्रैटिट्यूड की बातें हम बोलते हैं ना, थैंक यू हम बोलते हैं, एक दूसरे को थैंक यू बोलना हमें आ गया है, हम लोग चीजों को भी थैंक यू अब बोल देते हैं, लेकिन क्या हम कंप्लेन करते हैं? क्या हमारे बातों में, क्या हमारी जबान पे नेगेटिव वर्ड्स आते हैं? क्या हम लोगों को अभी भी कर्स करते हैं अननोइंगली? जानबूझकर नहीं करेंगे हम लोग, क्या हम अभी भी अननोइंगली लोगों को कर्स करते हैं? क्या हमारे लिए लोगों के लिए कोई अपशब्द निकलते हैं? नहीं निकलना चाहिए. दैट इज टू बी फेल्ट. ग्रैटिट्यूड को आपने मन से फील करना है. नेगेटिव वर्ड्स को हमने अपने आप से, अपनी वोकैबुलरी में से हटा देना है. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नहीं आने चाहिए हमारे वोकैबुलरी में, हम लोग अभी भी उनको यूज करते हैं. सो दिस टाइम अपने आप से हम लोग प्रॉमिस करें कि इन वर्ड्स को हम लोग अपने लाइफ में आने ही नहीं देंगे. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, हम लोगों को खुद को पता है. अगर हम लोग सोचने बैठेंगे ना, हमें पता चलेगा कि हम लोग क्या क्या वर्ड यूज करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो चीज हमारे लाइफ में आ जाए. हम लोग नहीं चाहते हैं. मेरे साथ तो अभी आजकल ऐसा होता है ना कि जो वर्ड मैं सोचती हूँ ना, मन में बोलती हूँ, सोचती हूँ, वही एग्जैक्टली वैसे का वैसा मेरे सामने आ जाता है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल and very watchful actually while thinking anything, while using any word, or while doing anything. So that is okay. Now enacting gratitude is generous and noble. लोगों को बोलना समझाना बहुत आसान है कि gratitude किया करो, ये किया करो, वो क्या करो, वो वाली practices किया करो. लेकिन क्या आप वो करते हो? आप अपने बच्चों को बोलते हो कि ऐसा खाना खाने से पहले ना बेटा, खाने के लिए हमें मैजिक इंग्रेडिएंट्स करना चाहिए, खाने से पहले एफर्मेशन बोलो और फिर खाओ, आराम से बैठकर खाना खाओ. क्या आप खाते हो वैसे? आपको देख के वो सीखेंगे. मैम ने उस दिन बताया था ना, किसी ने पूछा था क्वेश्चन कि मेरे परिवार वाले जो हैं वो बिलीव नहीं करते मेरी बातों पे, वो नहीं मानते ग्रैटिट्यूड को, तो मैं क्या करूं? मैम ने बोला अपने आप को चेंज करो. पहले पहले हम लोग खुद को चेंज करेंगे, तभी हमारी वो बात औरों के पास पहुंचेगी. द वर्ल्ड विल गेट चेंज इटसेल्फ. सो वी हैव टू, वी हैव टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट है, हमेशा इजी नहीं रहता, लेकिन तभी तो हम लोग या मैजिक बुक की जर्नी बार बार करते रहते हैं, तभी तो हम लोग इस बुक को पढ़ते रहते हैं, so that it gets incorporated into our cells. Not just our cells. Atom is the smallest particle. अभी तो God particle है, but atom is considered to be the smallest particle of anything. Like matter हो, कोई भी मैटर हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो, सबका एकदम माइन्यूटेस्ट लेवल वो ना एटम है. So now we have to incorporate gratitude. We have to let our atoms absorb the gratitude. वो करने के लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमें अप्लाई करना पड़ेगा. एप्लीकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं? तो रॉन्डा बर्न ने यहाँ पर बोला है कि आप लोगों को सभी को पता ही है कि कौन सी प्रैक्टिसेस कैसे करनी है. सबसे पहले हम लोग रोज की प्रैक्टिसेस क्या है हमारी? हमने काउंट माई ब्लेसिंग्स, जो कि हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में लिखते हैं. द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हम लोग वो करते हैं.
वो हमारा जारी रहेगा टिल द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ। वो हम लोग करते रहेंगे। बहुत सारे लोगों को हमें उसकी आदत भी पड़ चुके हैं अभी। नाउ सेकंड का प्रैक्टिस जो है हमारा, जो मैजिक रॉक प्रैक्टिस है, वो सारे दिन की दिनचर्या को हम लोग वाइंड अप करके अपनी सारी चीजों के लिए थैंक यू बोल के हम लोग जो रात को सोते हैं, वो हमारी प्रैक्टिस सारी जिंदगी चलती रहेगी। वो हमने करते ही हैं, और वो भी शायद हम लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रैक्टिसेस। इसके साथ साथ जो हमने कल पढ़ा, रिमेंबर द मैजिक, कल हमने पढ़ा था, यानी कि यस्टरडे इज मैजिक। कल क्या क्या अच्छा हुआ था हमारे साथ, उसको हमने याद करना है। उसको याद करके उसके लिए थैंक यू। ये मैम जैसे कल बता रही थी, इस बात पर स्ट्रेस कर रही थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीवायर द ब्रेन। व्हाई? बिकॉज हमारी टेंडेंसी ही होती है नेगेटिव को सोचने का। कुछ अच्छा हुआ होगा ना, तो उसके बजाय कुछ नेगेटिव चीजें ध्यान आएंगी हमें। लेकिन हम लोगों को जानबूझकर अपने आप को कोशिश करके खाली पॉजिटिव चीजें याद रखनी है। चाहे कल के दिन में मेरे साथ 7 चीजें नेगेटिव हुई हो सकता है हुई हो। नेगेटिविटी तो देखो एटमॉस्फेयर में, अगर आप ये देखो, जिस तरह से एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है ना, वाटर कंटेंट होता है पूरे एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण हम लोग गेट में, बाहर के गेट में, या फिर मान लो कोई भी चीज है आयन से बनी, किसी भी चीज में अगर आयन हो, तो उसमें अपने आप ही करोजन की तरफ जाता है, अपने आप ही रस्टिंग होती रहती है ना। हम लोगों को उसके पानी नहीं डालना पड़ता, अपने आप ही, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वो फिर रस्टिंग होती रहती है उसकी। द सेम वे नेगेटिविटी हमारी लाइफ में आती रहती है, आती रहेगी। We have to know that how to deal with that, right? How not to dwell in that. So उसके लिए हम लोगों ने कैसे पॉजिटिव्स को निकालना है, कल की बातों में से, परसों की बातों में से, पहले दिन की बातों में से, एक साल में से, वो हमारा रिमेंबर द मैजिक प्रैक्टिस हमें उसकी प्रैक्टिस करवाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 प्रैक्टिस तो हो गई डेली की। उसके बाद हम लोग जो एक और प्रैक्टिस रोज कर सकते हैं, हम सभी को, बहुत लोगों को ना ये लगता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है कुछ भी करने का, टाइम नहीं है। वो टाइम नहीं है को हम लोग हैव अ मैजिकल डे करके हम लोग उसको बहुत अच्छे से अपने टाइम टेबल को सेट कर सकते हैं कि क्या क्या करना है। इंटेंशन सेट कर लिया, मैंने बोला ना, हम लोग सेकेंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट में पहुंच चुके हैं, तो हमें अच्छे से पता है कि हमने हर कोई काम करने से पहले उसका इंटेंट सेट कर देना है। So that can become the third practice, yeah, sorry, fourth practice that we'll be doing. Have a magical day, है ना? उसके बाद हम लोग सुबह सुबह बाथरूम में जाते हैं, कई बार जाते हैं, तो अपने आप को शीशे में देखते हैं, तो उस टाइम हम लोग मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने, ये रौनक जैसे बता रही है, हम वैसे भी कर सकते हैं कि 3 दिन रिमेंबर द मैजिक कर लिया, 2 दिन हम लोगों ने मैजिक ये कर लिया, मान लीजिए मैजिक मनी कर लिया। ये हम लोगों ने क्या करना है, रौंडाबन तो बता रही है, पर हम लोगों ने चूंकि ये किताब बहुत बार पढ़ ली है, हमें पता है कि जब कोई मानी का चैलेंज आ रहा है या नहीं भी चैलेंज आ रहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चैलेंज जब आ रहा है तब तो हम लोग याद कर लेते हैं, जब नहीं भी चैलेंज आ रहा है तब हम लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं क्या मनी के लिए? किया कीजिए, सो दैट आपके लाइफ में मनी का इनसेसेंट फ्लो बना रहे, उसके लिए किया कीजिए, है ना? मैजिक इंग्रेडिएंट्स जिसको हम रोज रोज हर मील के साथ हमें हैबिट डालना पड़ेगा उसको करने का। बहुत ही, मतलब अपने लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड, जो अपना डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड, वो फीलिंग बढ़ाना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसके लिए हम लोग मैजिक इंग्रेडिएंट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने लाइफ में, डेली लाइफ में, वो हम लोग कर सकते हैं। इस तरह से हर रोज, जैसे मान लीजिए आस पास में कोई, घर में, बाहर में कुछ बीमार होता है, कुछ होता है, तो उसके लिए हम लोग मैजिक वन प्रैक्टिस को कर सकते हैं। मतलब अपने आप लोग चूज कर लेना कि कौन से दिन मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है। और आरती जैसे, तो आरती ने तो बताया था ना एक बार कि उन्हें पूरे 28 डेज के प्रैक्टिस को एक दिन में करा था। तो अगर आरती कर सकती है तो हम लोग भी कर सकते हैं। 28 डेज का मुश्किल लगता होगा हमें, लेकिन 4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का कर सकते हैं ना हम लोग, जरूर कर सकते हैं। आप लोग सोचोगे ना, 3 दिन का प्रैक्टिस तो हम लोग कर ही लेते हैं ना, वो डे नंबर 1, डे नंबर 2 और डे नंबर 28, ये 3 तो हम लोग कर ही रहे हैं। साथ में मैजिक इंग्रेडिएंट को कर लिया, किसी चीज को कर लिया, तो उससे क्या है, जैसे मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ उसको कर लिया, इजी है, हो सकता है। मैजिकल फुट स्टेप्स जो है हम लोग रोज करते हैं, वो भी एक प्रैक्टिस में काउंट होता है। तो इतने आसानी से हम लोग अपने प्रैक्टिसेस को अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बहुत इजीली। तो ये हम लोगों को करना है। तो ये पूरे के पूरे टेक्स्ट का मतलब यही है कि हम लोगों ने अपने जो है ना,
हम लोगों ने अपने लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड को किस तरह से बढ़ाना है उसके बारे में सारा का सारा था। एंड दैट ऐसा करके वो वाला टाइम आ जाएगा जब आप जिस चीज को हाथ लगाओगे वो सोना बन जाएगा। ये मेटाफोरिकली बोला गया है उन्होंने। इसका मतलब ये है कि जो सोचोगे वही हो जाएगा। आपने जो सोचा वो आपके सामने आया। आपका ये खाने का मन कर रहा है वो आपके सामने आया। एनी टाइम ड्यूरिंग द डे यू विल फील एनर्जेटिक। आप इतना ज्यादा, आपका अगर स्केड्यूल जो है बहुत ज्यादा टाइट है, फिर भी आप यही नहीं बोलोगे लोगों को कि मैं बिजी हूं। आप नहीं कहोगे, क्योंकि आप सारा काम इजीली कर लोगे। आप बिजी तो हो ही नहीं, आप इजी रहोगे। So this we have to achieve. This is the level that we have to reach. And in order to reach there, we have to incorporate gratitude into our daily life. We have to gel with gratitude, you know. Gel करना पड़ेगा बिल्कुल gratitude के साथ. So ये now comes, अभी तो मेरे ख्याल से 30 minutes हो गए हैं. I think we should go to the next book अभी. So magic practice recommendation पहले पढ़ लेते हैं अनु, फिर इनको, है ना, एक बार पढ़ लेते हैं फिर. Magic practice recommendations to keep the magic continuing in the important areas of your life, like your happiness, health, relationships, career, money, and the material things you own. You could do the specific practices for each area once a week. However, if you want to increase the magic in any area of your life, you should give more through an increased practice of gratitude for that area, several days a week. If you are unwell, you will want to do the magical practices for your health every day, if not multiple times in a day. The following recommendations will easily guide you towards the magical practices that will have the strongest and the fastest effect in that area. Follow the recommendations in the relevant area for 3 weeks minimum, doing each recommended practice once a week. Relationships. Magical relationships. Magic dust, everyone. Magically heal your relationships. The magic wand. The magic wand practice can be used on people you know using photographs, or on people you don't know without photographs. The magic mirror. Remember the magic. Yes. इस तरह से रौंडा बर्न यहाँ पर ये बता रही हैं कि if you are facing problem in your relationship, there is a challenge in your relationship, then what all the practices that you can do. देखिए, जो हमारे डेली का प्रैक्टिस है, जो हमारा मैजिकल हम लोग जो ब्लेसिंग्स लिखते हैं रोज, काउंट माय ब्लेसिंग्स जो हम लोग करते हैं, वो तो रहेगा ही रहेगा। उसका जिक्र यहाँ पर रौंडा बर्न ने नहीं किया है, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा ना। अब जैसे पानी है, वो हर एक चीज में बाय डिफॉल्ट रहता ही रहता है, चाहे वो कोई फ्रूट हो, चाहे वो कोई हम लोग खाना बना रहे हो, चाहे वो कोई पेड़ है, कुछ भी है, कोई इवन प्लास्टिक भी है, सब में पानी रहता है ना। बिल्कुल उसी तरीके से ये डे 1 की और डे 2 के प्रैक्टिसेस ये तो रहेंगे ही रहेंगी। अब आते हैं रिलेशनशिप में। अब रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी डे 3 की प्रैक्टिस है मैजिकल रिलेशनशिप, इसको रोज करेंगे। मैजिक डस्ट एवरीवन, जिसमें हम लोग जितने भी हमारे वर्क फोर्सेस हैं, या फिर जो पीपल हमारे हेल्प करते हैं, या जो हमारे साथ वाले हैं, हमारे घर के जो काम करने वाले, रास्ते में काम करने वाले, उन लोगों को हम लोग मैजिक डस्ट देंगे। मैजिक डस्ट ऑफ हेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड वेलनेस, है ना। ये हम लोग रोज कर सकते हैं, बहुत इजी है। उसके बाद हम लोगों को करना पड़ेगा सेम डे में मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। जरूरी है ये। इसमें हम लोग, याद है ना क्या करते हैं, हम लोग जिस भी पर्सन के साथ हम अपने रिश्तों को, जो ब्रोकन रिश्ता हो चुका है, मान लीजिए बहुत लोग बोलते हैं ना कि हमारा तो कोई रिश्ता ब्रोकन है ही नहीं। अब हम लोग जीवन के उस मुकाम पे पहुंच गए हैं, शायद हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा ब्रोकन अब ना भी हो, तो कोई बात नहीं, जिसके साथ थोड़ी ज्यादा वाली खटास चल रही है ना, उसको इंक्लूड कर लेंगे। सो मैजिकली उनके साथ अपने रिश्तों को हील करने के लिए ये मैजिकली हील योर रिलेशनशिप कर लेंगे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उस पर्सन के बारे में 10 पॉजिटिव पॉइंट्स लिखते हैं ना, ग्रैटिट्यूड वाले पॉइंट्स लिखते हैं, वो वाला है ये वाला प्रैक्टिस। उसके बाद हम द मैजिक वॉन्ड, अब द मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस हम औरों के लिए करते हैं। हम औरों को देंगे, औरों को ब्लेस करेंगे, तो वो ब्लेसिंग के साथ, औरों को ब्लेस करने के साथ ही
उसका बाय प्रोडक्ट होगा कि हमारे रिश्ते भी सुधरेंगे, राइट? आपने किसी कपल को ब्लेस किया कि उनके रिश्ते ना आपस में बहुत अच्छे हो जाएं, ब्लेस किया ना, आपका आपके हस्बैंड के साथ या आपकी वाइफ के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, किसी के साथ भी फॉर दैट मैटर, है ना? आपने विश किया, उनको ब्लेस किया, आपकी लाइफ में वो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, आपने किया आपको मिलेगा, जैसे ही करनी वैसे ही भरनी, राइट? तो वैसे तो मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस वो है। नाउ कम्स द मैजिक मिरर प्रैक्टिस। अब मैजिक मिरर प्रैक्टिस क्या है? शीशे के सामने देखकर अपने आप को जैसे आप हो उसी अवस्था में एक्सेप्ट करना, जो भी हमारी क्वालिटीज हैं उनके साथ, और जो भी हमारे अंदर कोई डीमेरिट्स होंगे के साथ, अपने फ्लॉज और अपने पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करना इज द मैजिक मिरर प्रैक्टिस। और उसके बाद रिमेंबर द मैजिक तो हम लोग करते हैं, हमें पता ही है कौन सी, कि येस्टरडे की जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं उन सबको याद करके उनको ब्लेस करना, उनके लिए थैंक यू बोलना यूनिवर्स को। वो तो हमें पता है कि रिश्ते अच्छे करने के लिए हमें ये प्रैक्टिसेस करनी है। उसके बाद हम लोगों को हेल्थ के लिए कौन सी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए? मैजिकल हेल्थ, जो हमारे डे 4 का प्रैक्टिस है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, वो वाला प्रैक्टिस हमने रोज के रोज वो पर्चा बनाएंगे, उसको रखेंगे, जब भी कोई हेल्थ का चैलेंज आ रहा तब हम लोग ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ खाली पर्चा नहीं बनाना है, जो पास्ट में जो हमारी बेस्ट ऑफ हेल्थ रही है ना, उसके लिए भी हमें शुक्राना करना है। उसके बाद मैजिक डस्ट एवरीवन, वो हमने किया ही, औरों को उनकी हेल्थ के लिए, उनकी प्रोस्पैरिटी के लिए, उनकी हैप्पीनेस के लिए, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए मैजिक डस्ट एवरीवन किया हम लोगों ने। हाँ, उसके बाद मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, वो वाला पर्टिकुलरली प्रैक्टिस है ये, जिसमें हम लोग 3-5-1 को याद रखते हैं, यानी कि 3 हम लोग ग्रैटिट्यूड अपने पास्ट में जो बेस्ट ऑफ हेल्थ हमने एंजॉय किया है उसके लिए लिखते हैं। 5 ग्रैटिट्यूड्स हमने अपने प्रेजेंट मोमेंट के लिए लिखते हैं, कि हमारे बॉडी में प्रेजेंटली हमारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं उनके लिए शुक्राना करते हैं। एंड हमको एक एरिया जो भी अपने हेल्थ का मूव करना है बहुत अच्छे से, उस एरिया को हम लोगों ने, वो वाला चैलेंज को ओवरकम करना है, उसको हम लोग विजुलाइज करते हैं कि हम लोग बेस्ट ऑफ हेल्थ में हैं। अगर मैंने अपने बालों के लिए लिखा है तो मैं अपने आप को बहुत ही एकदम, वो है ना, वो अच्छी अच्छी एडवर्टीजमेंट्स में वो आती है पैंटीन शैम्पू, वो बाल लहरा लहरा के देखती हैं, वैसे वैसे वाला इमेजिन करना है कि वाओ मैं वैसे वाली बन गई, राइट? उसके बाद मान लीजिए अपने आपने अपने ओवरवेट के लिए लिखा हो, तो आपको अपने आप को वैसे इमेजिन करना पड़ेगा कि एकदम बढ़िया, एकदम मस्त मेरे फिगर है और मैं बहुत अच्छे से सारे काम कर पा रही हूँ, सब एप्रिशिएट कर रहे हैं, वो यानी कि विजुअलाइजिंग। अगर आपको हार्ट का कोई चैलेंज है और आपको बहुत ज्यादा काम करने में दिक्कतें आती है, तो आपने ये इमेजिन करना है कि मेरे सारे काम बहुत इजीली एंड एफर्टलेसली कर पा रही हूँ। मैं वॉक कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल भी ब्रेथलेस नहीं हो रही हूँ, मैं सारे काम बहुत अच्छे से सुचारू रूप से कर पा रही हूँ विदाउट एनी हेल्प। तो आपने वो इमेजिन किया, तो दैट इज मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। देन कम्स द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा इजी प्रैक्टिस है, कि हम लोग एक जगह पे बैठ के, जहां पर भी हैं हम लोग, 5 सांसें लेंगे, इनहेल एंड एक्सेल, अच्छे से फील करके। अगेन दिस इज द गिविंग प्रैक्टिस, वी आर गिविंग ऑल्सो, वी आर लर्निंग टू गिव टू नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? पेड़ों के काम आ रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी और चीजों के लिए भी हेल्पफुल होता है, तो हम लोग दे रहे हैं, तो वो देना हम लोग सीखते हैं द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ से। और वो हमारा एक हेल्थ का प्रैक्टिस है कि हम लोगों को इसको जरूर रोज करना चाहिए, जरूर से। देन कम्स द मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस, मैंने तो बताया ही आपको कि हम लोग अभी 4th लेवल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट में पहुंचे हुए हैं, जहां पर हम लोगों के लिए भी करते हैं, है ना? सो दैट इज द मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस एंड द रिमेंबर द मैजिक। तो इस तरह से हम लोग हेल्थ के लिए ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जब भी हमें कोई हेल्थ का चैलेंज आएगा। देन मनी का जब चैलेंज आएगा, हम लोगों को पता ही है कौन कौन से करने हैं। मैजिक मनी वाला, कि आप अभी तक भी थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी दैट हैज बीन गिवन टू मी थ्रू आउट द लाइफ, है ना? अभी तक आपको जितना भी मनी मिला है उसके लिए आप थैंक यू करते हो, वो करेंसी नोट पर लिखते हो, वो वाला आप रोज बना सकते हो। छोटा छोटा बनाओ, 10 रुपए में लिखो, 20 रुपए में लिखो। जब भी कोई आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, मनी का कोई चैलेंज आ रहा है, कुछ ऐसा बड़ा कुछ अमाउंट चाहिए, आप कर सकते हो ये प्रैक्टिस। देन द मनी मैग्नेट प्रैक्टिस, उसको भी हम लोग रोज कर सकते हैं, करते ही हैं मनी मैग्नेट को। तो
जब भी किसी को पैसा दिया, मैं उस दिन एक बहुत अच्छे बुक में भी पढ़ रही थी ये बात, कि जब भी हम लोगों ने किसी को पैसा दिया, मैम तो हमें बोलती ही हैं इस बात को, इतना स्ट्रेस करती हैं, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग के साथ उनको दो पैसा, सो दैट वो पैसा आपके पास मल्टीप्लाइड सेवरल टाइम्स होके आपके पास आएगा। जो पैसा, आपका पैसा जो औरों के पास जा रहा है, उनके घर में बहुत सारी बरकत लेके आएगा। उनको प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत आ रही है, या बच्चे की फीस देने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो भी अगर मान लो नहीं भी आ रही है, वो बंदा बहुत ही अच्छी तरीके से लाइफ में प्लेस्ड है, वेल टू डू है, लेकिन कोई और चैलेंज उसके पास और आएगा, तभी वो औरों की मदद कर सकेगा। सो फॉर दैट देन कम्स द मैजिक चेक प्रैक्टिस, जिसमें हम लोग चेक बनाते हैं ना, जो भी चीज का हमें अटर डिजायर है, आपके पास चाहे पैसा कितना भी हो। बहुत लोगों का ना ये कंफ्यूजन रहता है कि आई कैन अफोर्ड द थिंग दैट आई वांट टू हैव राइट नाउ। मैं अगर एलवी का एक बैग लेना चाहती हूँ, तो मेरे पास अभी इतना पैसा है कि मैं वो बैग ले सकती हूँ, बहुत आराम से ले सकती हूँ। लेकिन मैजिक चेक का मतलब है कि आपको तुरंत के तुरंत वो वाला चीज चाहिए, लाइक आपको अटर डिजायर है कि वो वाली चीज मेरे पास होनी चाहिए। तो हमने लैक ना फील करके, उस चीज के बहुत ज्यादा प्यार उसको देके, तब हम लोग वो चेक लिखते हैं, और वो हमारा चेक बहुत आसानी से एक्चुअलाइज भी हो जाता है। एंड देन कम्स द मैजिक वन प्रैक्टिस, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हमें मनी चाहिए, तो हम मनी के लिए औरों को ब्लेस करेंगे, ताकि उनके लाइफ में मनी का फ्री फ्लो होता रहे, है ना। तो वो मैजिक वन प्रैक्टिस हम लोग फोटोग्राफ्स के साथ भी कर सकते हैं। जो हमारे जानकार हैं, जिन्हें हम लोग जानते हैं, उनको फोटोग्राफ्स को देखकर हम लोग ब्लेस कर सकते हैं। और जिनको नहीं भी जानते हैं ना, दूर से ही हम उनको सुनकर, जैसे मान लीजिए हमने सुना सेशन में किसी को किसी तरह का भी कोई चैलेंज आ रहा है, तो हमने सुना और हमने उनको ब्लेस किया, उनको ब्लेसिंग्स भेजी, क्योंकि हम लोग अब मैजिक वॉन्ड बन चुके हैं। तो देन कम्स द मैजिक मिरर प्रैक्टिस। मैजिक मिरर में वही, अपने आप को प्यार करोगे, तब सभी आप अपने आप में कमी नहीं देखकर अपनी अच्छाइयों को देखोगे, अपने अंदर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अपनी पावर्स का पता चलेगा, तब आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स करोगे, कर सकोगे। देन कम्स रिमेंबर द मैजिक प्रैक्टिस। तो इस तरह से हमने जो है, किस तरह से मनी के एरिया में भी अपने जो जितना भी कोई चैलेंज है, उसको ओवरकम करके, चैलेंज अगर नहीं भी है, आई विल स्ट्रेस ऑन दैट, कि चैलेंज नहीं भी है आपका, मनी में कोई चैलेंज नहीं है मान लो, क्योंकि नहीं है, हम लोगों को हेल्थ में कोई चैलेंज नहीं, रिश्तों में कोई चैलेंज नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी जो है हमारे पास ना, उनको और भी ज्यादा अच्छा करने के लिए तो हम लोग कर सकते हैं ना, उसके लिए करेंगे। सो आई थिंक वी शुड वाइंड अप हियर, है ना अनु। तो करियर का हम लोग कल करते हैं, एंड व्हाट विल डू इज, वो सौम्या ने बहुत अच्छे से एक पीडीएफ बना के रखा है, जो कि जिससे कि हम लोगों को बहुत हेल्प मिलता है कि कौन सी प्रैक्टिस कब करनी है, कई बार हम लोगों को नहीं याद रहता, तो उसको रेफर कर सकते हैं। तो वो वाला हम लोग आज फिर से ग्रुप में एक बार शेयर कर देंगे। एंड सेकेंडली यूट्यूब में भी ना, हम लोगों ने शायद सीजन 5 या सीजन 7 में ना, हमने अलग से टैबुलेट कर रखा है कि रिलेशनशिप का चैलेंज है तो ये वाली प्रैक्टिसेस करनी, ये वाली वीडियोस देख लीजिए, या मान लीजिए मनी का चैलेंज है, मनी का करना चाहते हो, कोई चैलेंज नहीं है ना, तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगी कि मनी का चैलेंज नहीं है आपके लाइफ में, कोई बात नहीं, तो एक दिन आप कोई सा भी दिन ले लो, सारे के सारे मनी वाले कर लो, ताकि इनसेसेंट फ्लो जो है आपके लाइफ में वो बना रहे। आपको हेल्थ का कोई भी चैलेंज नहीं है, फिर भी एक दिन आप हेल्थ वाले वाले सारे के सारे प्रैक्टिसेस कर लो, अच्छा लगता है। जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड में रहोगे ना, अपने दिमाग को ओवर थिंक करने से बचाओगे, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग कर करके हम लोग अपने लाइफ में नेगेटिविटी को और भी ज्यादा इनहांस करते जा रहे हैं। सो वो नहीं करना चाहिए। अपने माइंड को ग्रेटिट्यूड में बिजी रखो, अपने काम में बिजी रखो, जो काम कर रहे हो उसको अच्छे से करो, दैट इज ग्रेटिट्यूड। अपने काम को ग्रेटिट्यूड देना इज डूइंग दैट वर्क विद फुल डिटर्मिनेशन एंड फुल जेस्ट, तभी तो आपकी लाइफ में वो चीज रहेगी ना। सो उसका रिस्पेक्ट तभी होगा, खाली थैंक यू नहीं कहना है, हमने अपने काम को भी अच्छे से करना है ना। रॉन्डाबन ने बताया था ना कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस इज वर्क विद गुड बॉडीली केयर। करियर वाले चैप्टर में भी रॉन्डाबन ने बताया है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस का मतलब है, जो है आपके पास, जो भी आपके पास जॉब है, उसको इंट्रिकेटली थैंक यू बोलो, एकदम डेप्थ में थैंक यू बोलो, चाहे वो आपको पसंद हो चाहे नहीं हो, अपने काम को अच्छे से करना ही ग्रैटिट्यूड पे करना है उसको, है ना। तो ये हम लोग करते हैं। सो हम लोग वो ना आपको शेयर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच अनु फॉर रीडिंग सो वेल,
एंड आज आपका एनिवर्सरी है, तो आपको अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू एंड भाविक. सो Thank you so much. उसके बाद हम लोग अभी सेकेंड बुक निकालते हैं. आई विल शेयर दैट बुक. एंड हमारे लिए आज नेहा पढ़ेंगी. नेहा फ्रॉम पुणे. नेहा कहाँ से हो? पुणे से हो आप? Yes, ma'am. Yeah, Neha from Pune will read the Good morning, Telecycle. everyone. Good morning, Priya, ma'am. Hi, good morning, Neha. So, yes. So, the book that we are reading right now is The Telepsychics, written by Dr. Joseph Murphy. उन्होंने यहाँ पर टेलीसाइकिक्स किसको बोला है? अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोला है. जो हमारे अंदर जो मेटाफिजिकल पावर्स है ना, जो अपनी पावर्स हैं, उससे हम लोगों को वो अवगत करवा रहे हैं कि वो पावर जो है एक्सटर्नल फोर्सेस में नहीं है. वो पावर कहीं और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, आपके काबा, कैलाश कहीं नहीं है. वो पावर्स जो है आपके अंदर है. अपने उन पावर्स को पहचानो और अपनी लाइफ का चार्ज खुद लो. टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ राइट नाउ. द मोमेंट यू आर रीडिंग दिस बुक, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ. है ना? बाहर के जो विंड है, जो बाहर के जो स्टॉर्म्स जो आ रहे हैं, उससे अपने आप को डिग्रेस मत होने दो. बिलीव इन योर पावर्स. तो इस बारे में ये बुक उन्होंने लिखी है. बहुत ही अच्छी बुक हम लोग पढ़ रहे हैं. दिस बुक इज कनेक्टिंग अस टू अस. है ना? हमारी जो इन्नेट कैपेबिलिटीज हैं, जो कि इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा है. एक ब्रह्मांड की शक्ति है हम में. उसको पहचाने हम. अभी तक मान लीजिए हम लोग बाहर की चीजें करते भी आए हैं ना, कोई बात नहीं. जब जागो तभी सवेरा. है ना? तो उस तरह से अब कर सकते हैं ना हम. अब पहचाने, अब मेडिटेट करें, अब यूनिवर्स से पूछे कि मैं क्या कर सकती हूँ. अब यूनिवर्स को पूछो कि मैं कैसे उस जगह तक पहुंचूंगी, मेरे को रास्ता दिखाइए. आपको आंसर जरूर मिलेगा. अपने आप को फीलिंग फ्रिक्वेंसी में हाई रखो. मेडिटेशन करो जरूर से. रोज मेडिटेशन करो जरूर से. मैं तो आपको बोलेंगी कि अगर जो आप मैजिक लॉ प्रैक्टिस करते हो ना, उसको मेडिटेटिव पोजीशन में करो. करो आप अपने आप अच्छी तरह से. अपने सारे दिन की अच्छाइयों को निकालो और थैंक यू बोलो और फिर सो. वाइंड अप करो ना सोने से पहले. मत लेके सो दिमाग में पचड़ा कि आज ये नहीं हुआ, वो अकम्प्लिश नहीं हो पाया, ये काम नहीं हो पाया. नहीं, उसको छोड़ो. हम क्या करेंगे? अच्छी चीजों को याद करेंगे और फिर सुकून की नींद सोएंगे, ताकि अगले दिन हम एक नई शुरुआत कर पाए. अगले दिन दोबारा से हम अपने ब्रेन को रीसेट कर पाए, रीबूट कर पाए. वेरी इंपॉर्टेंट है. सो यस, नेहा यहाँ से पढ़ो. व्हाई द सो कॉल्ड वुडू. Okay, ma'am. Why the so-called voodoo curse is merely a negative suggestion. Some years ago, I visited Cape Town, South Africa, to lecture for the late Dr. Hester Brent, who had a large center there, teaching the science of the mind. While I was there, she arranged for me to visit one of the gold mines in Johannesburg. An English physician affiliated with one of the mines I visited told him that when a man who is working in the mine violates company code, he gets a message from the voodoo doctor, such as, "You will die at 6 p.m. and he sits down and dies. Postmortem examinations show no reason for the deaths whatever," and the doctor added that fear generated by the violators themselves is the actual cause of death. यस नेहा, Uh, जस्ट अ मोमेंट नेहा. सो जो ये वुडू कर्स है ना, ये ज्यादातर जैसे कि जहां पर ये वाली चीजें जो है ना, कहाँ पर प्रिवेल करती हैं. आज भी है इंडिया में, बहुत सारी जगहों में है. लेकिन आप यकीन जानो, पहले यूरोप में भी था ये. अभी तक भी करीबियन जो कंट्रीज हैं वहां पर भी है. और अफ्रीकन कंट्रीज कहाँ पर है? जहां पर लिटरेसी कम है, जहां पर जागरूकता इतनी नहीं है, जहां पर लोग डेवलप नहीं है, लोगों का माइंडसेट डेवलप नहीं है, वहां पर ये चीजें आज भी प्रिवेल करती हैं. कि वूडू कर्स क्या है ना, अब आप देखिए, आपने इमेजिन कर लिया, मैंने अगर बैठ के यहाँ पर सोच लिया कि मेरे साथ ऐसा होगा, और उसी में ड्वेल करते रही, तो मेरे साथ ऐसा ही होगा. लेकिन अगर मैंने अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया, तो वैसा नहीं होगा. आप लोगों को वो द लास्ट लीफ एक स्टोरी थी हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, बहुत अच्छी स्टोरी थी वो, अगर आपको याद हो,
तो उसमें क्या था कि वो पर्सन बहुत बीमार था, और बीमार पर्सन के साथ ही ना उनके जो भी केयरिंग स्टाफ थे, वो जानते थे कि उनका जो सर्वाइवल ना इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल में ही थे। उनको ये यकीन दिलाना चाहते थे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक ना पत्ते को देखता था, एक पेड़ में से ना वो पत्ते झड़ रहे थे। उसको लग रहा था कि जैसे जैसे वो लीव्स झड़ रहे हैं ना, मेरी मौत मेरे नजदीक आती जा रही है ना। तो अब सच में ऐसा हो रहा था। वो उनको देख देख के और भी परेशान होता जा रहा था। उसका उसका जो सेहत है और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। तो किसी ने क्या किया, उनके फ्रेंड ने या किसी ने क्या किया, एक लीफ उन्होंने ड्रॉ करके रख दिया वहां पर, जो कि बिल्कुल रियल लगता था। अगला दिन आया, जबकि उस पर्टिकुलर पत्ते को झड़ जाना चाहिए था, वो झड़ा नहीं। तो वो इंसान ने सोचा कि मतलब उसको एनर्जी मिली कि वो रह रहा है ना, यानी कि मैं भी रहूंगा। तो उसको उस वाले लीफ से उसको होप मिली कि आई एम गोइंग टू स्टे नाउ। तो वो धीरे धीरे करके रिकवर हो गया अपने लाइफ पे। तो व्हाट इट सेज दैट इट्स ऑल इन आवर मेंटालिटी, कि हमारे दिमाग में क्या है, हमारा दिमाग क्या सोच रहा है। पहले के जमाने में ये सब चीजें क्यों थी? क्योंकि लोगों को डराना पड़ता था। वही अगेन वो फियर फैक्टर, गॉड फियरिंग पीपल। डर डर की जो डर वाली जो भावना है ना, जो वो नेगेटिव फीलिंग आती ना डर के कारण, उसके कारण हम लोग डाउन हो जाते हैं। सो ये वूडू जो है, एक ये डराने के लिए नहीं था लोगों को, ये चेतावने के लिए था कि भाई गोल्ड माइन में जब काम कर रहे हैं, वो आपको पता ही है कि साउथ अफ्रीका में बहुत सारे गोल्ड माइंस हैं। तो वो सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड का। तो वहां पर उन लोगों को ये बताया जाता था कि वो इतने जो डिफिकल्ट सिचुएशन में से कैसे, वहां पर बहुत अंधेरी गुफा होती थी, बहुत ही एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर होता है वहां पर ना, क्योंकि अर्थ के कोर में होता है वो, मतलब काफी नीचे होता है, कोर से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो बहुत गर्म आती है वहां पर, बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन होती है कि बंदा वहां पर सस्टेन नहीं कर सकता। तो उनको क्या है ना, उनको पूरा का पूरा पंप अप करके जाते हैं, भेजते हैं वहां पर कि ऐसे करना है, उस तरह से ड्वेल करना सिचुएशन के साथ। लेकिन अब उनको ये करके बताना पड़ता है ना कि उस चीज को हाथ नहीं लगाना। अगर किसी चीज को हम लोग ये सोच जाने ना कि उसको हाथ नहीं लगाना, भगवान ने ऐसा मना किया है, तो हमारे दिमाग में, क्योंकि हम लोग तो इतने ज्यादा लिटरेट नहीं थे ना तब, हम लोग उसको उस तरह से मानते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप मान लीजिए पहले के जमाने में ना, वो बड़ी माता छोटी माता, ये सब, अब चिकन पॉक्स है लेकिन स्मॉल पॉक्स नहीं हो, है ना। स्मॉल पॉक्स को पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दिया जा चुका है सक्सेसफुली। आई एम थैंकफुल फॉर दैट। सो थैंक यू टू द डॉक्टर्स एंड द साइंटिस्ट फॉर दिस। तो क्या होता था पहले, अब वो कम्युनिकेबल चीजें हैं, जो भी कम्युनिकेबल चीजें होती हैं जो एक दूसरे से फैलती हैं, वो फैलती जाती हैं। लेकिन वो डर के मारे लोगों को पता नहीं होता था ना, हाइजीन प्रैक्टिसेस इतनी हाई नहीं होती थी उस टाइम पे, लोग नहीं जानते थे कैसे कोई बीमारी हो रही, क्योंकि निरक्षरता थी, अनपढ़ता थी ना, इलिटरेसी थी। हम लोग नहीं समझते थे कि कैसे होता है। तो उनको ये लगता था कि भाई ऐसे बंदे को देख लेंगे तो हो जाएगा, ऐसे बंदे को छू लोगे तो हो जाएगा। छूने से होता था, क्योंकि वो वायरस फैलता था ना, इसलिए। लेकिन सबने क्या किया, उसको डराना शुरू कर दिया कि माता है, माता जब नाराज हो जाती है ना ऐसा कर देती है, माता अगर तुमसे नाराज हो गई तो तुमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट। वो उस चीज से परहेज करते रहे, और जो फायदा उठाने वाले लोग होते हैं वो फायदा भी उठाते रहे, वो चढ़ावान आता रहा उनके पास। तो ये चीजें इस तरह से प्रिवेल करते। आज कहाँ गई, आज तो माता जो है, हमने किसी को अगर माँ का दर्जा दे दिया है, तो क्या माँ, कोई भी माँ किसी बच्चे का बुरा चाहेगी? क्या कोई माँ राक्षस होती है जो किसी का बुरा चाहेगी? नहीं ना। तो लेकिन डरा डरा कर लोगों को ये सब चीजें तब करवाया जाता था, सो दैट उनको समझ में आए। लेकिन जो हमारे अंदर की जो हीलिंग पावर्स हैं, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो उस चीज से फाइट कर लेती है। अब जितना ज्यादा वायरस फैलेगा, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी उतनी ज्यादा आती जाएगी ना। वायरस को पहले फैलने देते हैं ताकि हमारे बॉडी में उनसे लड़ने की क्षमता आती रहे। तो जो नहीं जी पाते, जो नहीं उसको सरवाइव कर पाते, उसको सस्टेन कर पाते हैं, वो नहीं रह पाते। बाकी जिन जिन लोगों को वो वैक्सीन के जरिए क्या करते हैं, वही माता का वायरस ही तो डाल रहे हैं ना सबके अंदर में, सो दैट हमारे अंदर उसके प्रति जो है इम्यूनिटी आ जाए उसके अगेंस्ट, राइट। तो इस तरीके से वहां पर भी, साउथ अफ्रीका में भी ये बात, वहां पर ये बात फैली हुई थी कि जो वुडू कर्स है उसके ऊपर ना ये अभिशाप है कि जो भी बंदा जो है, क्या कोई काम नहीं करेगा, कंपनी के कोड्स को नहीं मारेगा, नहीं मानेगा, वो मर जाएगा, ये था। तो उनकी, वो मर जाता था, वो बंदा सचमुच मर जाता था, क्योंकि वो उसका बिलीफ हो जाता था ना, उसको लगता था कि मैंने ये गलत काम कर दिया ना, अब तो मैं जी ही नहीं सकता, अब तो मैं जी ही नहीं सकता। मैं अगर ये सोचूं कि मेरे को अभी ना ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे को चिकन पॉक्स हो जाएगा, तो मुझे हो जाएगा।
सोचते रहूंगी। कंजक्टिवाइटिस का ऐसा चला था कि सोचो आप, मतलब आप अपने आप ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इनवाइट कर लेते हो ना उन चीजों को अपने लाइफ में, उसी चीज को सोच सोच के। तो ये पर्सन भी सारे यही करते थे। उनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आते थे उनमें कुछ भी नहीं होता था। कॉज ऑफ डेथ लिखना होता है ना, जब पोस्टमार्टम करते हैं ना डॉक्टर्स, तो उनको कॉज ऑफ डेथ लिखना होता है। तो उनको कुछ आता ही नहीं था, उनको सारे के सारे ऑर्गन्स उनको ठीक मिलते थे। लेकिन चूंकि इस चीज ने उसके मेंटल इफेक्ट डाल दिया है, उसने ये सोच लिया है कि मेरी डेथ होने वाली है, तो वो हो जाती थी। तो ये क्या क्यों बता रहे हैं जोसेफ मर्फी कि हम लोगों को ये जो फियर फैक्टर्स है ना, जो हम डर के मारे जिन चीजों को करते हैं, उससे डरना छोड़ दो। क्योंकि हम लोग अभी एक लिटरेट कल्चर में रहते हैं। लिटरेट का मतलब ये नहीं है कि खाली आपको अपना जो है ना साइन करना है, कमला 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 साइन करना है, वो नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली इसका कॉज क्या है। आपके अंदर कोई भी बाहर की शक्ति आपको हिला नहीं सकती अगर आपने अपने मन में ये सोच रखा हो कि नहीं, मुझे हिलना नहीं है, मुझे अपने जगह पे डटे रहना है, वो नहीं कर सकती। एक और स्टोरी है इसको लेके कि दो पर्सन थे, एक ही हॉस्पिटल का एक स्टोरी है जिसमें दो पेशेंट्स थे, एक ही बीमारी से वो डील कर रहे थे। एक पर्सन जो था ना वो खिड़की के पास था, उसका जो बेड था वो खिड़की के पास लगा हुआ था, और दूसरा पर्सन दूर था उससे। तो जो दूसरा पर्सन दूर था ना, उसको हमेशा वो कर्ज करता रहता था कि बताओ, इसको तो खिड़की के पास दे दिया, मुझे तो दिया नहीं। मैं तो इतना परेशान रहता था, इतना परेशान रहता था, बहुत ज्यादा। टर्मिनल इल दोनों ही के दोनों टर्मिनल इल थे वो। तो क्या होता है ना कि जैसे कि वो फ्रेंड्स थे आपस में, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं ना, बहुत बातें करते थे, लेकिन मन के अंदर बैक साइड में उसका चलता रहता था कि बताओ, ये तो डॉक्टर्स का फेवरेट है, इसको मतलब वो उसका उस पेशेंट का ना कंडक्ट बहुत अच्छा था, सबसे अच्छे से बात करता था। उसको ना जो उसका फ्रेंड था, उसको वो स्टोरी बताता था, पता है अभी ना खिड़की के नीचे से ये दिख रहा है, वहां से ना इतने सुंदर चेरी ब्लॉसम के ट्रीज दिख रहे हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है ये नजारा। तो वो चाहता था कि उसको अच्छा लगे, वो अपने फ्रेंड की हेल्प कर रहा था, है ना। तो उसको लग रहा था उसके फ्रेंड को अच्छा लगे, लेकिन वो तो सोचता कि अच्छा, इसको तो इतने मजे वाली चीजें देखने को मिल रही है, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे तो ये बीमार लोग देखने को मिल रहे हैं, चारों तरफ गंदगी देखने को मिल रही है ना। वो ऐसा मन मन में ऐसे सोचता रहता था। तो क्या होता, दोनों के दोनों टर्मिनली इल थे। तो वो पर्सन क्या होता है ना, जो खिड़की के पास था ना, उसकी डेथ हो जाती है। तो जैसे उसने आके बताया, नर्स ने आके बताया कि भाई आपका तो वो फ्रेंड रहा नहीं, तो उसके जबान पे सबसे पहली बात ये थी कि मेरा बेड शिफ्ट करो, अब मुझे वहां जाने दो। तो नर्सिस ने उसका बेड शिफ्ट कर दिया कि ठीक है भाई, तुम वहां शिफ्ट हो जाओ। तब उसने जाकर देखा, खिड़की में से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कोई चेरी ब्लॉसम की ट्रीज नहीं थे, कोई ब्यूटीफुल नजारे नहीं थे, सब कुछ उजड़ा चमन था वहां पर। वो उसका फ्रेंड उसको सिर्फ होप देने के लिए बोलता था कि ये है, ये है। तो उसने क्या था, अपने दिमाग में इतनी नेगेटिविटी सोच रखी थी, इसलिए उसको खाली नेगेटिविटी ही नजर आती थी। तो यही है, हम लोग जो सोचेंगे अपने दिमाग को, हम लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ रखना चाहिए, इन सब चीजों में नहीं रखना चाहिए कि ऐसा करने से वैसा हो जाएगा। मैंने पूजा नहीं की, अगर मैंने मन्नत मांगी थी और मैंने पूजा नहीं की, तो पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। मेरा बच्चा अगर बीमार पड़ रहा है, कोई बात नहीं, कुछ ऐसी चीजें, कोई हाइजीन कहीं ब्रेक हो रहा होगा, या मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछूंगी कि क्या गलती हुई है, मतलब कहाँ पर है, मैं अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी, टेलीसाइकिक्स पावर को देखूंगी कि क्या हुआ है, मुझे आंसर मिल जाएगा उसका। लेकिन कोई और आके कह रहा है कि आपने उस माता को चुन्नी नहीं चढ़ाई ना, तो इसलिए ऐसा हो गया, आपने वहां जाके हरे वाला वो चादर नहीं उड़ाया ना, इसलिए ऐसा हो गया, नहीं। उन सब चीजों से हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। नाउ इज द राइट टाइम, इट्स हाई टाइम एक्चुअली। यूरोप सारा का सारा बाहर आ चुका है मोस्टली इन सब चीजों से। वहां पर भी विच क्राफ्ट होते थे, वहां पर भी लोगों को, औरतों को डायन बोल के जला के मार दिया जाता था। अब नहीं है, क्योंकि वहां पर लिटरेसी आ गई है, डेवलप कंट्रीज बन चुके हैं वो। अब हमारी बारी है, हम लोगों को अपने आप को मेंटली इतना साउंड करना है सो दैट हम अपने आप से कनेक्ट हो। अपने आप से कनेक्ट होकर हम लोगों को ये पता चले कि नथिंग इन द वर्ल्ड कैन मूव यू अनलेस यू वांट योरसेल्फ टू गेट मूव्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ हियर इज अनदर स्टोरी। हाँ जी नेहा, पढ़ो। शी वॉज टेरिफाइड से पढ़ो। Okay. She was terrified because they were praying against her. A few weeks ago, I talked to a young woman who was in great distress because
She said there were some people in her former church praying against her because she had left their group. She believed that she was cursed and that as a result everything was going wrong. I explained to her that curse she mentioned was really the negative use of the law of her subconscious mind within herself, and that she was imposing the curses on herself through fear. The suggestions of others had become a movement of her own thoughts, and since her thoughts were creative, she was hurting herself. She was transferring the power within herself to members of her former church, not realizing that they had no power. I explained to her that the power was within her and that she should immediately cease transmitting the power to others. God or spirit is one and indivisible. It moves on unity. There was no divisions or quarrels in it. As soon as she aligned herself with the infinite and gave it her allegiance, devotion, and loyalty, nothing would happen to her. She began to affirm, I dwell in the secret place of the Most High, and I abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him will I trust. Psalm 91:2. I added, look at those people as extremely ignorant and have compassion for them. The real and ultimate power is the great affirmative, which is constructive. They were using suggestion, which is the power, but not the power in bracket God, which moves as harmony, beauty, love, and peace. Remember, a suggestion has no power unless you give it power. Join up consciously with the infinite love, life, and power within you, and constantly realize God's love surrounds me, enfolds me, and enwraps me. I bear a charmed life. The spell of God envelops my whole being. Whenever I think of the church people, I will immediately affirm, I lost you to God and let you go. Practicing the above simple truths, she was at peace and she actually laughed at herself for giving her adversaries power. After about a week or so, she heard that 5 of these women become extremely ill and that one had passed on. This young woman no longer received their negative thoughts and vibrations, and their evil thoughts returned with double force to themselves. This is called the boomerang. Yes, Neha, thank you so much. इतना ही पढ़ पाएंगे आज हम लोग. Thank So you so yes, much, Priya ma'am. thank you, Neha. You read beautifully. Thank So you. yes. So यहाँ पर डॉक्टर मर्फी यहाँ पर एक लड़की की स्टोरी बता रहे हैं जिसको ये लगता था कि लोग मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं. बहुत कॉमन है, हम लोगों को बहुतों को लगता है कि फलाने ने वो खिला दिया होगा तभी मैं बीमार पड़ रही हूँ, उसने वो कर लिया होगा, मेरे खिलाफ षड्यंत्र करे जा रहे हैं, मेरा कोई अच्छा देखना नहीं चाहता, या उन्होंने एक ग्रुप को छोड़ दिया था, इस लड़की ने कोई ग्रुप छोड़ दिया था, तो उसको लगता था अब वो ग्रुप वाले जो है मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे होंगे और उसके कारण मेरी जिंदगी जो हेल बनती जाएगी. वो सोचती थी, सोच को बीमार पड़ती जा रही थी. तो डॉक्टर मर्फी के संपर्क में जब आई तो उन्होंने उनको बोला कि तुम अपना जो तुम्हारी ताकत है, तुम अपनी लाइफ को, अपनी जो जिंदगी को लगाम को औरों के हाथ में क्यों दे रही हो? क्यों? सारी की सारी पावर तो तुम्हारे अंदर है ना. तुमको अपनी पावर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तुमको कोई मूव कर ही नहीं सकेगा जब तक तुम खुद अपने आप को सौंपोगी नहीं उनको. Do not let yourself to get moved by people. Move, अपने आप को संभालो. Let go of that feeling कि हम लोगों को लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं. मैंने ये पहना ना तो मुझे नजर लग जाएगी. नहीं, कोई नजर नहीं लगती है. हमारे अंदर ही वो सारी चीजें होती हैं जो हम लोगों को
हमें बचाए रखती है। प्रोटेक्शन का लेयर हमारे अंदर, जैसे कि मदर के वूम में जब हम लोग रहते हैं ना, वो प्रोटेक्शन का लेयर हमारे अंदर रहता है, वो झिल्ली रहती है। सो वो तो हमारे अंदर हमेशा जो भी हम लोग ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिसेस करते हैं या हाई फ्रिक्वेंसी में रहते हैं, और जब हम लोग अपने टेलीसाइकिक्स पर यकीन करना, फेथ करना शुरू कर देते हैं, उससे काम लेना शुरू कर देते हैं, तो जितनी भगवान में क्षमता है उतनी क्षमता हम में है, बिल्कुल उतनी क्षमता है हम में। तो हम लोगों को अपनी क्षमता को, अपनी लाइफ को पहचानना है, अपने लिए काम करना है, किसी और को अपने जिंदगी की लगाम को नहीं देना है, नहीं सोचना है ऐसा कि वो पर्सन ऐसा हो गया। मैं अपने लाइफ में ऐसे इंसान को बहुत क्लोजली जानती हूँ जिनको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लास्ट में हो गई, क्योंकि बोल बोल के उन्होंने कर लिया। जो वो बोलते थे कि मुझसे खाया नहीं जाता, तो लास्ट में आते आते उनसे खाना खाया नहीं गया। मुझसे खाया हमेशा, मतलब when that person was in best of her health ना, that time also she would say कि मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मेरे को तो वॉशरूम तक नहीं जाया जाता, मुझसे ये नहीं होता, वो नहीं होता। साथ में उनके स्पाउस भी बोलते थे कि उससे तो वो नहीं हो पा रहा। क्यों क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि किसी ने किसी सिचुएशन में उनको कुछ खिला दिया था जिसका असर उनकी लाइफ में अभी भी है। जो इस तरह से वो नेगेटिव फैक्ट्स और वो क्या कहते हैं हमारे यहाँ पर वो वाली क्षमता, जो काला जादू वो है, जिसके कारण जो है वो नहीं कर पा रही। नहीं होता कुछ भी ऐसा। आपने सोचा ना तो आपके साथ हुआ। आपको पता है ये सोच सोच के उन्होंने क्या किया? ये सोच सोच के, ये कर करके उन्होंने अपने अंदर जो है एक ऐसी डिजीज उन्होंने अपने अंदर कर ली जो कि उनके दिमाग को सुखाती गई, एकदम सुखाती गई। और धीरे धीरे करके उन सबसे पहले उनका बोलना बंद हुआ। वो कहती थी ना बोल नहीं पाते मैं बिल्कुल भी, उनका बोलना बंद हो गया। धीरे धीरे करके वो एक्सेंचुएट होती गई। जो जो प्रॉब्लम्स वो बोलती थी, शी स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग दैट ऑल दोस प्रॉब्लम्स इन हर लाइफ। बिल्कुल वैसे मेरी आंखों के सामने की स्टोरी है। तो आई कैन से लाइक मुझे पता है कि इस चीज को कैसे निकलना है, क्या होता है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, कैसे ये काम करता है, कैसे अपने आप को कर्स करने से वो सारे के सारे आप में आती है, कैसे और लोगों को। अब ये रिलीजन है, जो ये रिलीजन है, जैसे हम लोग, हमारे जो भी रिलीजियस बिलीव्स हैं वो किस लिए होते हैं? हमें डिसिप्लिन में रखने के लिए होता है। डिसिप्लिन कहो, कहते हैं सूरज को सुबह सुबह जल देना चाहिए, अर्घ देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत मानती हूँ, दो, बिल्कुल दो। लेकिन उसके साथ ये मत करो कि ऐसा नहीं किया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक दिन मैंने सूरज को पानी नहीं दिया, एक दिन मैंने तुलसी को पानी नहीं दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तुलसी को अगर संडे को पानी दे दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उस मंदिर में जाके मैं मन्नत मांग के आई हूँ, वहां पर जाके मैंने ताला नहीं खोला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। बिलीव मी, अपने ऊपर बिलीव करो, कुछ भी आपको मूव नहीं कर सकता है जब तक आप खुद नहीं चाहोगे। तो ये जो लेडी है, ये जो लड़की है, वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी अपनी लाइफ में, वो ठीक से काम नहीं कर पाती थी। तो उनको जोसेफ मर्फी ने बताया कि कैसे ये सारी की सारी चीजें जो है ना तुम्हारे अंदर है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जो इनफाइनाइट पावर्स है ना गॉड की, वो तुम्हारे अंदर है। पहले ये नहीं था। पहले जो है चर्च भी ये बोल रहे थे। चर्च, आपको पता है ऐसा जमाना था डार्क एजेस के टाइम पे, चर्च लोगों को स्वर्ग में जाने के टिकट्स देते थे कि इतने पैसे दो और स्वर्ग जाने का टिकट लो। क्या ये पॉसिबल है? कल मैम ने बताया ना कि स्वर्ग तो इस धरती में ही है ना। यही यही हमारा, हम लोग जो अभी कर रहे हैं ना वही स्वर्ग है। जो हम लोग अभी ये लग्जरीज में रह, लग्जरी है जो हम लोग कमरों के अंदर बैठ के इतनी ठंड में बाहर, हम बाहर ना जाके हम लोग घर के अंदर रह रहे हैं, वो लग्जरी है। ये है रियल लाइफ। जबकि आप मेरे सामने नहीं हो, कोई भी मुझसे मीलों दूर हो, लेकिन सब मुझे सुन पा रहे हो अभी। ये लग्जरी है और ये हेवन है, राइट। तो वो वहां पर क्या करते थे कि पोप जो होते थे ना, आपको पता है जो पोप उनके हेड होते हैं, तो वो स्वर्ग की टिकटें बांटते थे। लेकिन अब तो कोई नहीं बिलीव करता था। अब तो कोई भी बिलीव नहीं करता इन चीजों को कि भाई ऐसा होता है ऐसा। अपने कर्म अच्छे रखेंगे हम लोग, ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, अपनी दुनिया को हम ऐसे ही बिल्ड करते रहेंगे, सो दैट हमारे चारों तरफ वो प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे। पोप और ये जो हमारे जो ये थे क्रिश्चियनिटी के जो पुराने जो कहावतें हैं, उनमें तो वो ये भी बोलते थे, पता है कि सूरज जो है ना वो धरती के चक्कर काटता है। अगर आप पुरानी चीजों को उठा के देखोगे ना, माइथोलॉजीज को, वो कहता था कि सन जो है वो अर्थ के अंदर अराउंड रिवॉल्व करता है, जबकि ऐसा तो नहीं है ना। अर्थ रिवॉल्व करते हैं, अर्थ और सारे प्लैनेट्स जो है वो स्टार्स जो के अंदर यानी कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं।
गलीलियो ने जब कहा, आपको पता है जब गलीलियो ने इसकी खोज करी थी ना, तब उनके प्रति इतने सारे वारंट्स और ऑर्डर्स निकाले गए थे कि गलत गलत शिक्षा दे रहा है लोगों को, लेकिन नहीं, वो इस तरह से धीरे धीरे करके इस तरह की डिस्कवरीज के साथ वो वहां से बाहर निकले हैं। उनका मेंटल जो जो इंटेलेक्ट है वो हायर हुआ है। आज पूरी वर्ल्ड में अगर एथीस्ट अगर आप काउंट करोगे ना, मतलब जो कि एथीस्ट भी नहीं, मतलब वो ऐसे होते हैं जो कि किसी भी रिलीजन में यकीन ना करके अपने कंडक्ट पे यकीन करते हैं ना, वो लोग सबसे ज्यादा यूरोपियन मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में ही है, क्योंकि उनका दिमाग उस तरह से डेवलप हो चुका है ना। वो अपने अंदर की पावर्स को जानने के लिए वो इंडिया में आके जानते हैं, यहाँ पर आके वो लोग मेडिटेट करना सीखते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अपने चीजों को हम लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग वो रूढ़िवादी विचारधारा के अंदर दबे रहते हैं, घुसे रहते हैं, है ना। तो इस चीजों से हम लोगों को निकलना है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने भी उस लेडी को यही बताया, तब उसने अफर्म करना शुरू किया। अब उन्होंने कहा कि आप सरेंडर करो, अपने काम करो, अपने पावर्स पे यकीन रखो, मेडिटेशन करो, ये एफर्मेशन बोलो और सरेंडर करो। और इसके साथ साथ डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ये भी बोला कि जो तुम सोच रही हो ना, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, वो एक्चुअली परेशान है, वो इग्नोरेंट है, उनको अपनी पावर्स का नहीं पता, इसलिए तुम उनको ब्लेस भी करो साथ साथ में। अपने अपने आप को संभालो और औरों को समझो कि जिनको नहीं पता उनका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो खाली ब्लेसिंग भेज सकते हैं ना उनको। तो जब उस लड़की ने इतनी बार उन्होंने प्रैक्टिस किया, ये एफर्मेशन किया उन्होंने बार बार, तब उनको अपने अंदर वो हंसने लग पड़े। जब उनको रियलाइज हुआ ना कि मैं क्या सोच रही थी, कैसे थी, तो उनके लाइफ में वो चीजें आई जब उन्होंने सोचा कि यार मतलब मैं क्या सोच रही थी, कहाँ पर ड्वेल कर रही थी मैं। आज हम लोग अगर सोचेंगे, हम लोगों को लगता होगा कि यार ये मतलब माता के बारे में कैसे सोचते हैं कि माता ऐसे ऐसे थोड़ी ना फैलती है, वो तो चिकन पॉक्स होता है, वो तो ऐसे फैलता है। या फिर टीबी को, आपको पता है लेप्रोसी, टीबी, इन सब डिजीजेस को कैसा समझते थे वो लोग तब। कम्युनिकेबल ये आज भी है ये कम्युनिकेबल, लेकिन उस तरह से नहीं फैलता जिस तरह से बोला जाता है ना। तो वही चीजें, हमारे दिमाग की घंटियों को हम लोगों को खोलना पड़ेगा। हम लोगों को यकीन करना पड़ेगा कि ये इन सब चीजों में जो ये वुडू क्राफ्ट है, ये विच क्राफ्ट है, ये किसी ने करवा दिया है। आपको पता है, मैंने तो कई बार देखा भी है, या नॉर्दर्न इंडिया में मैंने देखा हुआ है, कुछ जो हिंदी वाले न्यूज़पेपर्स आते हैं ना, आप निकाल कर देखना, उनमें ना कहीं कहीं जगह पे वो ब्लॉक लेटर्स में लिखा होता है, 4 उसमें बनाकर कि इसको वश में करना है तो ये जादू करो, उसको वश में करना। ये सच में होता है क्या? आज भी है। लेकिन हम लोगों ने अपने आप के साथ औरों को भी अवेयर करना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपना जो हमें पता चला है इस नॉलेज का, वो हम लोगों ने औरों के आगे स्प्रेड करना है कि नहीं, जहां पर रुकना चाहे, जहां पर औरों को हमको लगता है कि हम वो रुक सकता है, उनको रोकना पड़ेगा हम लोगों को। जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें बोलते आए हैं कि ऐसे ये काम करता है तो ऐसा ही करता रहे। अगर हम लोग उन पुरानी विचारधाराओं से नहीं निकलेंगे तो हम लोग कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। तो वी हैव टू बी प्रोग्रेसिव, वी हैव टू मेक आवर लाइफ प्रोग्रेसिव, वी हैव टू मेक आवर माइंड प्रोग्रेसिव। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एम्पावरमेंट। सो दिस इज द 4th लेवल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं डॉक्टर मर्फी कि औरों को जब उन्होंने अपने ऊपर सोचा ना, जब उन्होंने औरों को ब्लेस करना शुरू करा और अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, उनको ये पता चला कि मेरी जिंदगी की चाबी तो मेरे हाथों में है, किसी और के हाथ में नहीं है, और अपने आप को सोच के ऑलमाइटी पे सरेंडर किया, तब उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई। तब उनको लगा कि गॉड जो है वो चारों तरफ से एनवेलप करके मुझे गोदी में उठाए हुआ है, मेरे को कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पावर सारी मेरे पास है, और उनको मैं पावर दूंगी ही नहीं तो कहाँ से आएगा। तो जो आपके लिए बुरा सोचेगा ना, तो ऑटोमेटिकली बुरा सोच रहा है वो, तो उसके साथ तो बुरा ही होना है, क्योंकि वो बुरा सोच सोच के, चाहे वो आपके लिए सोचे चाहे वो किसी और के लिए सोचे, वो तो बुरा सोच रहा है ना। तो वो बूमरैंग की तरह उसकी लाइफ में ही वो आता जाएगा। वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि जो औरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसी गड्ढे में गिर जाता है। तो एक्चुअली इट हैपेंस लाइक दैट, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट वर्क्स लाइक दैट। So here we conclude today's meeting. Thank you so much for listening to me. Thank you, Anu, and thank you so much, Dr. Neha. Thank you to Deepti ma'am for giving me this opportunity. Thank you to my lovely Poonam ma'am for always being my support. Thank you so much, everyone, for listening to me. Beautiful session, Priya. Really beautiful. Thank you, so Priya. much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Happy anniversary, Anuradha. Thank you, Sarita ji. Thank you so much. Thank you, Priya. Have a Happy very anniversary. beautiful, happy, Priya, thank blessed you. day. Thank you, Beautiful Priya. example, Priya, sir. ma'am. Congratulations. Thank Thank you so you. much, ma'am. Priya, it was a beautiful session. Thank you, Thank Priya. you.
Thank you. Very Happy beautiful anniversary session. to Anu and Bhavik. Thank Thank you, Priya you. ma'am. so much. Acha, Bhavik also. Forgot the name. Yeah. Happy anniversary, Anu. Thank you. Thank you so Happy much. anniversary, अगर Anu. किसी की कोई Thank हाँ you. आज की प्रैक्टिसेस तो वही है, हम लोगों ने सभी ने करनी है वो प्रैक्टिसेस जो कि हमारी डेली की प्रैक्टिसेस होंगी नाउ ऑनवर्ड्स, कि सबसे पहले काउंट माय ब्लेसिंग्स, मैजिक रॉक प्रैक्टिस एंड रिमेंबर द मैजिक। रिमेंबर द मैजिक को किसी भी टाइम कर सकते हैं पूरे दिन के दौरान। फर्स्ट प्रैक्टिस हमारी काउंट माय ब्लेसिंग्स होती है जिसमें हम लोग सारे दिन की नियामतों को लिखते हैं, और रात को हम लोग सोते हैं अपने आप को वाइंड अप करके, सोते हैं मैजिक ड्रॉप करके। और इसके अलावा लाइफ में कोई भी कुछ कहीं पर भी कोई चैलेंज चल रहा है, नहीं भी चल रहा है, तो भी हम कुछ प्रैक्टिसेस अपने डेली की करते ही हैं, वो हम करते रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है हमारे लिए, अब शुरू कर दें हम लोग मेडिटेट करना, बहुत जरूरी है। 3, 5, 7, 10, 15 जितना भी टाइम मिलता है, जितने भी मिनट्स आपको मिलते हैं आप करिए, कोशिश करिए। थॉट्स आते हैं, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका हार्ट काम कर रहा है ना हर टाइम पे, अभी आपका किडनीज काम कर रही हैं, फिल्टर कर रही हैं, आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपका हार्ट काम कर रहा है, आपके हाथ काम कर रहे हैं, आपके कान काम कर रहे हैं, तो ब्रेन का काम ही थॉट्स लाना है, वो तो लाएगा। आने दो विचारों को, आने दो, मत दरवाजा लगाओ वहां पर, आने दो। अपने आप आपकी आदत हो जाएगी कि जब अब अपने ब्रेथ पे कंट्रोल करके अपने लाइफ पे कंट्रोल कर लोगे, तो अपने लाइफ का चार्ज अपने हाथों में रखो और इस तरह से काम करो, मेडिटेट करो जरूर से। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड प्रिया बहुत प्यारी है, प्रिया बहुत स्वीट है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत ज्यादा प्यारे हो, छुप छुप के Thank रहते you, हो Priya, बादलों के for the पीछे। wonderful session. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. So if we have got any query, then we can carry on, or if we have got any sharings, तो हम लोग सुन लेते हैं. Otherwise, we can wind up the session. नहीं है शायद कोई queries और experiences, तो मैम हम लोग एक wind चीज up. मैं बताती हूँ आपको, परसों की बात है, मेरा बेटा ना ब्लूटूथ लेके आया था 2-3 दिन पहले ना, और उसका एक हिस्सा, जैसे दो नहीं होते पेयर होता है, तो एक चलना बंद हो गया, तो कहता ये साला फिर खराब हो गया, मैं अभी लेके आया हूँ। मैंने कहा तू ना गाली दे रहा है, तो इसके बिना तू मेट्रो में जा नहीं पाता और बकवास कर रहा है। मैं कहा तेरे तेरे पास ही नहीं रहेंगे, अब दफा हो। तो सचमुच में उसका खो गया। आज शाम को आया, बहुत सैड था, मम्मी मेरे ब्लूटूथ खो गए ऑफिस में। मैंने कहा जब जा रहा था ना, तो अभी 3 दिन पहले 2500 के लेके आया, तो अब एकदम से थोड़ी ले लेगा। तो कहता, मैंने कहा तू मेरे कहने पे ना ग्रेटिट्यूड दे उनको, अच्छा। और वो सच में ना, इसने कह रहा ठीक है आपके कहने पे कर लेता हूँ ना, ग्रेटिट्यूड दे ग्रेटिट्यूड दे। मैंने कहा तू देता हुआ जाइयो। और इसने ना 9:25 पे या 9:53 पे 9:53 पे मेरे को इसका वो आता है, फोटो आती है, इसने शेयर की, इसके हाथों में इसके ब्लूटूथ थे। अरे वाह। तो ये बस भगवान यही चाहता था कि उसको ब्लूटूथ का सिग्निफिकेंस पता चले, है ना? हाँ, अननोइंगली तो हम लोग बातें यूज कर मैंने लेते उसी हैं ना ये टाइम सब वो, चीजें। हाँ, मैंने वो पिक्चर कल दीप्ति मैम को भी भेजी। मैंने कहा ये देखो, ये गाली दे रहा था तो गुम हो गए, और ये इसने, और मतलब शायद ना भी दे रहा हो मन से भी, आपके कहने पे कर लेता हूँ, है ना। तो तो मैंने बोला इसको, मैंने कहा हो गया ना काम। तो ये चीज अच्छी थी, और मतलब बच्चे चैलेंजिंग सिचुएशंस को देख के, और मतलब कहना मान के भी अगर ये कर रहे हैं, कुछ अच्छा हो रहा है, तो मतलब इंस्पायरिंग है ना ये, बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी तमीज में रहने सीखो, है ना। तो हाँ जी, इसी तरह से ना हम लोगों को अननोइंगली ना हम लोग ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं जिसके हम लोग पहले शायद यूज करते होते थे, हम लोग अब आ जाता है एब्रप्टली, स्पॉन्टेनियसली आ जाता है हमारे मुंह पे, हाँ तो अब हाँ हम लोगों को थोड़ा सा लगाम तो लगा के बड़ा हम लोग अच्छा वॉच लगा करेंगे मुझे। तो बच्चे अपने आप ही वॉच करने लग पड़ेंगे बातों को। हाँ, तो सो अच्छा लगा या मुझे थैंक कि यू सो सच में मच। अभी, कि कितना ज्यादा, अभी मैंने इसको यही बोला, मैंने कहा इतनी चीजें आप यूज करते हो और ऐसे ही करते ही जा रहे हो बिना ग्रेटिट्यूड दिए ना, तो शायद कल की उससे इसको थोड़ी सी अक्ल आ गई, तो अब अपनी चीजों का ध्यान रखेगा। तो ये मेरे लिए एक अच्छी वो है कि मैं, मेरी लाइफ तो चेंज हो रही है, और मैं अपने बच्चों पे भी इम्पैक्ट डाल रही हूँ। थैंक यू सो मच प्रिया मैम, थैंक यू सो मच। मैम कब से हो गई मैं आपकी? एक तो बातों अभी के आप पीछे इस छुप छुप टाइम के पे, बात करते रहते इस हो। टाइम पे आप हमारी मैम हो। प्रिया ओह, बहुत छोटी है, बहुत प्यारी है, बट इस टाइम पे आप दीप्ति मैम की सीट पे बैठे हो, तो हमारे गुरु हो भी।
तो प्रणाम। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वही है प्रिया कि जो सिखाता है वही गुरु होता है ना, कहते हैं ना, जो सिखाता है आपको वही गुरु होता है ना, बेशक कोई छोटा हो या बड़ा हो। हाँ We सही should बात वो तो है। है, respect लेकिन that. मैं उस Yes. पर्टिकुलर मुकाम पे अभी नहीं पहुंची हूँ, तो पर वी इसलिए लर्न मैं थिंग्स खुद फ्रॉम यू ना, क्योंकि हम तो उस पे है ही नहीं जहाँ पे आप हो। हाँ सही कह रहे ये हो। बात है। बस आपकी सोच इतना ऐसी है, आपसे इसके अलावा सीखा है। थैंक यू Yes. सो मच। थैंक यू बहुत कुछ एवरीवन, आपसे सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे टिल द लास्ट ब्रेथ, और हम साथ हैं। थैंक यू सो God मच, bless थैंक यू you. मैम, थैंक यू फॉर Thank कंसिडरिंग मी, you. थैंक यू सो मच, एंड लेट्स log off Thank today. you, Wind Thank you, Sangeeta Priya, ji. for a Thank wonderful you. session. Thank you so much, Thank thank you, the you. best Ji, listeners of Thank the you. world. Thank you, Priya ma'am. Thank you. Thank you.